माँ हर दिन चुपके से अपने बेवकूफ बेटे के खाने में दवा मिलाती है। उसके मांसपेशियों में पूरी तरह ताकत बढ़ाने वाली गांठें होती हैं, लेकिन अगर ज्यादा दवा खा ली जाए तो बेवकूफ भी सहन नहीं कर पाएगा। वह अब और खाना नहीं चाहता था, इसलिए बाहर जाकर थोड़ी राहत पाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन माँ को लगता था कि दवा की मात्रा अभी भी कम है, इसलिए जब बेटा पेशाब करने गया तो माँ ने पकाई हुई दवा उसे थमाई। इस तरह बेवकूफ दवा पीते हुए पेशाब भी कर रहा था। उस वक्त उसने कभी नहीं सोचा था कि यह दवा उसकी जिंदगी भर का पछतावा बन जाएगी। अर्जुन स्पष्ट रूप से सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह शहर की एक छोटी शराब की दुकान पर गया। उसने अपनी हस्ताक्षर वाली 2 गोल्फ गेंदें निकाली ताकि उन्हें दुकान की मालकिन के साथ समय बिताने के लिए बदला जा सके। लेकिन मालकिन ने केवल उसकी गेंदें देखी और समझ गई कि वह एक बेवकूफ है, इसलिए अर्जुन को ठुकरा दिया गया और वह उदास होकर घर लौटने लगा। रास्ते में उसे एक छात्रा मिली। उसने पूछा, लड़की तुम कहाँ जा रही हो? क्या भाई से बात करना चाहती हो? लड़की डर के मारे एक गली में छिप गई। अर्जुन बचपन से अंधेरे से डरता था, इसलिए वह अंदर नहीं गया। जब वह मुड़कर जाने लगा तो पीछे से एक बड़ी चट्टान फेंकी गई। अर्जुन सोचने लगा कि गली में कोई गंदगी है, इसलिए वह 3-3 कदम चलकर घर वापस चला गया। लेकिन अगले दिन सुबह वह छात्रा छत पर अजीब तरीके से पड़ी मिली। जब ग्रामीण ऊपर जाकर देखा तो लड़की मृत थी। उसकी लाश को जानबूझकर इस तरह रखा गया था। जब हत्या का मकसद खुला तो लगभग सभी हैरान रह गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और अर्जुन को मुख्य संदिग्ध बनाया, क्योंकि शव के पास अर्जुन के नाम वाली एक गोल्फ गेंद मिली थी। पुलिस ने अर्जुन से जबरदस्ती कबूलनामा कराया, लेकिन उसकी माँ जब उससे मिलने आई तो समझ गई कि अर्जुन पर दबाव डाला गया है। अर्जुन ने माँ से कहा कि उसने स्वीकारोक्ति इसलिए की ताकि लोग उसे खतरनाक समझे। पुलिस ने अर्जुन को उस काल्पनिक घटना स्थल की पुनरावृत्ति करवाने के लिए गुड़िया का इस्तेमाल किया। फिर उसे छत पर ले जाया गया। अर्जुन तब तक नहीं जानता था कि स्वीकारोक्ति का क्या अंजाम होगा। उसने मास्क तक हटा दिया और सभी से बात करने लगा। उसकी माँ चिंता में डूब गई। उसने पुलिस को बेटे की बीमारी के दस्तावेज दिए, यह साबित करने के लिए कि अर्जुन निर्दोष है, लेकिन कोर्ट का फैसला पहले ही तय था। माँ ने हार नहीं मानी। बेटे की मदद के लिए उसने अपनी सुंदरता का सहारा लिया। उसने एक टॉप लेयर वकील को ढूंढा जो कभी उससे छुपकर प्यार करता था। एक रात के बाद वकील राजी हो गया अर्जुन के लिए केस लड़ने को, लेकिन जब वकील ने अर्जुन को देखा तो उसकी अजीब हरकतों से चौंक गया। वकील ने समझा कि अर्जुन साधारण नहीं है। अपनी हार से बचाने के लिए वकील ने फोन निकाला और झूठा मैसेज देखने का बहाना बनाकर वहां से भाग गया। माँ के निराश होने के समय अर्जुन की एक अनजाने में कही बात ने उम्मीद जगाई। माँ को शक हुआ कि असली अपराधी कोई और है, क्योंकि जिन मामलों में परेशानी होती अर्जुन को फंसाया जाता था। हस्ताक्षर वाली गोल्फ गेंद का एक और सेट उसी अपराधी के पास भी था। माँ ने चुपके से अपराधी के घर जाकर हर कोना खोजा। अंत में उसने खून लगे क्लब की एक छड़ी कपड़ों के ढेर में पाई, लेकिन तभी बाहर से अपराधी की आवाज आई। माँ डर के मारे कपड़ों के ढेर में छुप गई। उसने सांस तक नहीं ली। अपराधी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था, इसलिए ध्यान केवल उस पर था। 5 घंटे बाद जब दोनों सो गए तब माँ सावधानी से बाहर निकली, लेकिन गलती से पानी की बोतल गिरा दी। पानी अपराधी के हाथों तक पहुंचा। माँ का दिल मुंह तक आ गया, लेकिन अपराधी को पता नहीं चला। माँ भागकर पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन उसे पता चला कि क्लब पर खून नहीं बल्कि लिपस्टिक के निशान थे। अपराधी ने दावा किया कि ये निशान उसकी गर्लफ्रेंड के गाने के दौरान बने थे। माँ बहुत दुखी और अपराधी की नफरत भरी नजरों को देखकर दिल टूट गया। वह बारिश में अकेली चलती रही। घर लौटने पर उसने पाया कि उसका बेटा का कंप्यूटर कोई चला रहा है। वह व्यक्ति वही अपराधी था जिसे माँ ने लगभग बर्बाद कर दिया था।